नमस्कार दोस्तों, सुपर करेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर, है ना। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, है ना, ताजमहल का नगर। तो ताजमहल का नगर किसे कहते हैं? आगरा को, ठीक है ना। आगरा को ताजमहल का नगर कहा जाता है। जो ये ताजमहल है, ये किससे बना हुआ है? सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है। ताजमहल किस नदी के तट पे है, या पूछा जाएगा आगरा किस नदी के तट पे है, तो यमुना नदी के तट पे है। इस ताजमहल को बनवाया कौन था? तो ताजमहल को, है ना, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था, और किसके याद में? अपनी बेगम मुमताज़ महल के याद में। और आगरा से कुछ दूरी पे एक स्थान है फतेहपुर सिकरी, ठीक है ना, फतेहपुर सिकरी, जिसको मुग़ल बादशाह अकबर ने बसाया था। कौन बसाया था? अकबर। और यहीं आपके आगरा में ही बुलंद दरवाज़ा है, पंचमहल है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, ठीक है ना, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। तो आगे है आपका, कह रहा है कि एक दयाल बाग है, ठीक है, दयाल बाग। दयाल बाग का प्रसिद्ध एक मंदिर है, स्वामी मंदिर, है ना, स्वामी मंदिर, ठीक है। दयाल बाग का एक प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा? स्वामी मंदिर है, ठीक है। अब देखिए आगरा का क्या चीज़ प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध क्या चीज़ है? तो आगरा का पेठा और आगरा का दालमोट, ये सब लोग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और आगरा चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। पूछा जाएगा आगरा किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो आगरा चमड़ा उद्योग के लिए क्या किया जाता है? जाना जाता है। देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि ये आपका क्या है? ताजमहल, है ना। ये ताजमहल आप लोग को दिख रही होगी, ठीक है। ये आगरा का क्या है? लाल किला है, ठीक है। ये आगरा का क्या है? लाल किला है। और ये आपका क्या है? बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला औद्योगिक नगर क्या है आपका? कानपुर, है ना। औद्योगिक नगर, है ना, औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है? तो कानपुर। कानपुर को औद्योगिक नगर कहा जाता है। देखिए कानपुर को औद्योगिक नगर कहा जाता है, और कानपुर को कितने जिलों में बांटा गया? तो कानपुर को 2 जिलों में बांटा गया, ठीक है। एक आपका कानपुर नगर और दूसरा क्या है आपका? कानपुर देहात। यानी कानपुर को 2 जिला में बांटा गया, कानपुर नगर और कानपुर देहात। दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखिए आगे क्या है, कानपुर में नाना राव पार्क मेमोरियल वेल, है ना। नाना राव पार्क में क्या है आपका? मेमोरियल वेल है, ठीक है। नाना राव पार्क में क्या मेमोरियल वेल है। और यहीं पे आपका चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय, कहाँ? कानपुर में। चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हम लोग जिसे कहते हैं आईआईटी, है ना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कहाँ है? आईआईटी कहाँ है आपका? कानपुर में है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि आगे कानपुर में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र तथा चमड़ा, है ना, तथा चमड़ा उद्योग के सामान बनाने के बड़े बड़े क्या हैं? कारखाने हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं नवाबों का शहर। तो नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का शहर कहा जाता है आपके लखनऊ को। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है आपकी? लखनऊ है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। इस लखनऊ में आपका क्या? विधानसभा, है ना, विधानसभा भवन है आपका, विधानसभा है ना, विधानसभा, जिसमें आपके मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल, जितने भी मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री होंगे, या जितने भी विधानसभा के जो सदस्य कहा जा सकते हैं, उनकी क्या होती है? बैठक होती है। कहाँ पे? आपका विधानसभा में, ठीक है। कहाँ बैठक होती है? विधानसभा में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये विधानसभा का आपका तस्वीर है ना। ये देखिए ये आपका क्या है? विधानसभा का तस्वीर है। अब देखिए कह रहा है कि लखनऊ के है ना, प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें, कौन कौन सी लखनऊ की प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं? जैसे हम कह सकते हैं रेजिडेंसी, है ना। लखनऊ में आपका क्या है? रेजिडेंसी है। रूमी दरवाज़ा, ठीक है ना, छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा। और इसी बड़े इमामबाड़े में आपका क्या है? भूल भुलैया है, ठीक है ना। बड़े इमामबाड़े में क्या आपकी? भूल भुलैया है। देखिए ये सब आपकी जो प्रसिद्ध इमारतें हैं, ठीक है ना। ये बड़े इमामबाड़ा है, आपका रूमी दरवाज़ा ये, है ना, ठीक है। और ये यहाँ पे देखिए आप लोग देख रहे होंगे ये भूल भुलैया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए ये आपका क्या है? ये रेजिडेंसी है, ठीक है। आगे कह रहा है कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान SGPGI चिकित्सा प्रशिक्षण
एवं अनुसंधान के बड़े केंद्र हैं, है ना। चिकित्सा और चिकित्सक अनुसंधान के एक बड़े केंद्र हैं। लखनऊ में एक स्थान है ना, कुकरैल। कौन सा स्थान है? कुकरैल। कौन सा स्थान है? कुकरैल, जहाँ पे क्या मगरमच्छ और घड़ियाल पाले जाते हैं। ठीक है ना। पूछा जाएगा कि लखनऊ में किस स्थान पे मगरमच्छ और घड़ियाल पाले जाते हैं, तो लखनऊ में आपका कुकरैल नामक एक स्थान है जहाँ पे मगरमच्छ और घड़ियाल पाले जाते हैं। यहाँ की चिकन की कढ़ाई प्रसिद्ध है। कहाँ? लखनऊ के चिकन की कढ़ाई क्या है? प्रसिद्ध है। देखिए लखनऊ, है ना, लखनऊ जो ये चिकन की जो कढ़ाई है, चिकन की कढ़ाई लखनऊ की क्या है? सबसे प्रसिद्ध है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कपड़े पे चिकन की कढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ का ये प्रसिद्ध नृत्य है क्या? कथक। कौन सा है? कथक। यहाँ का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। अगला हम लोग का है संगम पर बसा नगर। यानी पूछा जाए संगम पर बसा नगर किसे कहते हैं, तो इलाहाबाद। यानी कौन सा नगर है जो संगम पर बसा है, तो किसके? गंगा और यमुना के, है ना। गंगा और यमुना के, ठीक है। गंगा और यमुना के संगम पर बसा नगर है आपका इलाहाबाद। ठीक है। कह रहा इलाहाबाद को हम प्रयाग नाम, है ना, प्रयागराज के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। इलाहाबाद को किस नाम से जाना जाता है? प्रयागराज के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। और जो इलाहाबाद है या प्रयागराज है, गंगा और यमुना के क्या है? संगम पर बसा है। और यहाँ पे हर माघ माह में, है ना, हर माघ माह में कुंभ मेला लगाया जाता है। जो कुंभ मेला लगते हैं वो 12 वर्षों पे, और जो अर्ध कुंभ मेला लगता है वो कितने वर्षों पे लगता है? आपके 6 वर्षों पे लगता है। देखिए आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये कुंभ का दृश्य है। ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना भयंकर भीड़ होती है। लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं कुंभ स्नान करने के लिए। ठीक है ना। आगे है कि भारत में कुंभ मेला कितने स्थानों पे लगाया जाता है, तो भारत में कुंभ मेला 4 स्थानों पे लगाया जाता है ना, 4 जगहों पे। कहाँ? आपका इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। भारत में 4 स्थान पे ये आपका कुंभ मेला लगाया जाता है। इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। देखिए कह रहा है कि इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय क्या है? उच्च न्यायालय एवं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जैसे IIIT, आपका इलाहाबाद में उच्च न्यायालय और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। इलाहाबाद में एक आपका अल्फ्रेड पार्क है, जिसे इस समय आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद हैं, है ना, अंग्रेज़ों का सामना करते हुए आए और इसी पार्क में क्या किए? अपने आप को गोली मार के क्या हुए? शहीद हो गए। ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ देख रहे हैं आनंद भवन का, जो आनंद भवन का ये नज़ारा दिख रहा है आप लोग को, ये आनंद भवन है। और इसी आनंद भवन में एक जवाहर नक्षत्र शाला स्थित है ना, जैसे तारामंडल कह सकते हैं। और ये देखिए इलाहाबाद में आनंद भवन है और यहाँ पे जवाहर नक्षत्र शाला स्थित है। और इलाहाबाद का क्या प्रसिद्ध है? पूरे देश में इलाहाबाद का अमरूद प्रसिद्ध है, यानी इलाहाबादी अमरूद। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं घाटों का नगर किसे कहा जाता है। ठीक है। घाटों का नगर किसे कहा जाता है, तो बोला जाएगा घाटों का नगर किसे कहा जाता है, तो वाराणसी को, है ना। वाराणसी को हम लोग क्या कहते हैं? घाटों का नगर कहते हैं। वाराणसी को, है ना, काशी और है ना, वाराणसी भी कहा जाता है ना। वाराणसी को काशी और वाराणसी भी कहा जाता है। यानी यहाँ का काशी विश्वनाथ मंदिर क्या है? सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है। बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर क्या है? सबसे प्रसिद्ध है। और बनारस को घाट, है ना, बनारस जो है गंगा के तट पे स्थित है। यानी पूछा जाता है बनारस किस नदी के तट पे है, तो गंगा नदी के तट पे है। और बनारस का जो सबसे है ना प्रसिद्ध मंदिर है, देखिए विश्वनाथ मंदिर क्या है? बनारस का सबसे प्रसिद्ध मंदिर क्या है? विश्वनाथ मंदिर है। और बनारस में एक हिंदू विश्वविद्यालय है, जो शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। हिंदू विश्वविद्यालय, अब ये देखिए बनारस में स्थित है, इसलिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहा जाता है, BHU, है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, BHU। तो कहा जाएगा कि इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने, है ना, मदन मोहन मालवीय ने लोगों के सहयोग से किए थे, है ना। मदन मोहन मालवीय ने किया था। BHU है ना, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। अब आप जानते हैं कि, है ना, बनारस से कुछ दूरी पे स्थित सारनाथ एक स्थान है बनारस में ही, है ना, जहाँ सबसे पुराना स्तूप है, सारनाथ स्तूप, है ना। और यहीं पे गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले क्या दिया था?
धर्म की शिक्षा दी थी, यानी धार्मिक शिक्षा दी थी। कहाँ पे? सारनाथ में। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपने 5 शिष्यों को धर्म की शिक्षा दी, यानी धार्मिक शिक्षा दी। और सारनाथ में आपका राजकीय संग्रहालय स्थित है, जहाँ पे सभी आपकी पुरानी वस्तुओं का है ना संग्रहित हैं। ठीक है। कह रहा है कि यहाँ सम्राट अशोक के 4 स्तंभ वाले सिंह भी हैं, है ना, जिससे हमारा राज चिन्ह लिया गया है ना, जिससे हमारा राज चिन्ह लिया गया है। देखिए बनारस किस लिए प्रसिद्ध है? तो बनारस आपका जरी और रेशमी कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, और डीजल रेल इंजन, है ना, बनारस का प्रसिद्ध आपका डीजल रेल इंजन है। यहाँ प्रसिद्ध, यहाँ के बनारस के यानी प्रसिद्ध शहनाई वादक, आप लोग नाम सुने होंगे बिस्मिल्लाह खां का। बिस्मिल्लाह खां कहाँ के थे? बनारस के थे। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित थे? शहनाई से। ये शहनाई वादक थे। और यहीं के एक तबला वादक किशन जी महाराज, ठीक है ना, किशन जी महाराज यहीं के तबला वादक थे। ये देख रहे होंगे आपके बनारस के घाट का दृश्य आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे घाट पे लोग नाव पे, है ना, चढ़ करके क्या कर रहे हैं? सैर कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए हम लोग का है गोरखपुर नगर, है ना। गुरु गोरखनाथ का नगर किसे कहा जाता है? गोरखपुर को। ठीक है। गुरु गोरखनाथ का नगर किसे कहा जाता है? गोरखपुर को कहा जाता है। और गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोरखपुर आपके राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और गोरखपुर में एक गुरु गोरखनाथ का एक विशाल मंदिर है, और जिनके नाम पर पे, यानी जिनके ही नाम पर गोरखपुर का नाम गोरखपुर पड़ा। ठीक है। गोरखपुर से कुछ दूरी पे एक स्थान है चौरी चौरा नामक स्थान। पूछा जाता है चौरी चौरा कहाँ है आपका? गोरखपुर में। चौरी चौरा एक हत्याकांड हुआ था, है ना, तो चौरी चौरा कहाँ है आपका? गोरखपुर में। गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय भी है ना। गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय है। ठीक है ना। और यहीं कुछ दूरी पे गोरखपुर में एक रामगढ़ नामक ताल है, जो सबसे बड़ा ताल है। ये प्रसिद्ध ताल है ना। ये गोरखपुर का सबसे प्रसिद्ध ताल रामगढ़ ताल है। ठीक है ना। और वहीं रामगढ़ ताल के करीब में क्या है? एक तारामंडल है। कहा जाता है कि जो गोरखपुर है ये मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मिट्टी की मूर्तियाँ और मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। गोरखपुर सूती वस्त्र, है ना, गोरखपुर सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या जाता है? प्रसिद्ध है। और यहाँ गोरखपुर की चीनी मिल भी क्या है? मशहूर है। ठीक है ना। अब एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे का क्या है? मंडल है, यानी पूर्वोत्तर रेलवे का क्या है? मुख्यालय है। ठीक है। तो आज हम लोग देखे उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब